20 दिसंबर 2020 का दिन था जब 130 फीट की एक जदीद बोट बहामास के जजायर से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुई। इसमें 20 मुसाफिर सवार थे और इनका रूट बिल्कुल नया नहीं था, लेकिन समंदर के बीच पहुंचते ही ये बोट ऐसे गायब हुई जैसे इसका वजूद था ही नहीं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने 4 दिन और 4 रातों तक सर्च ऑपरेशन जारी रखा, मगर बोट का एक टुकड़ा भी ना मिला। अगर इस वाकये में कोई अजीब बात थी तो वो सिर्फ ये कि इस बोट को उस रास्ते से गुजरना था जिसे दुनिया बरमूदा ट्रायंगल या शैतानी त्रिकोण के नाम से जानती है। फ्लोरिडा, बरमूदा और पोर्टो रिको के दरमियान फैला ये तकरीबन 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहाइयों से दुनिया के सबसे पुरअसरार समुद्री राजों में शुमार होता है। दर्जनों जहाज और तैयारे यहाँ से हादसात का शिकार हुए, कई लापता हुए और बाज का तो मलबा भी नहीं मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इस समंदर की तह में कोई अजीबुल खलकत, बला या खलाई मखलूक छुपी है, या हकीकत इससे कहीं ज्यादा सादा है। इस पुरअसरार कहानी की शुरुआत 1945 में हुई जब अमेरिकी नेवी के 5 टॉर्पेडो बमबार तैयारे, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता था, एक मामूल की ट्रेनिंग परवाज पर निकले। इनमें 14 पायलट्स और अमले के अरकान भी मौजूद थे, लेकिन कुछ देर बाद कंट्रोल रूम से राब्ता गैर मामूली तौर पर खत्म हो गया। पायलट्स ने सिमत के हवाले से मुश्किलात की इतला दी और फिर इनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। अमेरिकी नेवी ने इनकी तलाश के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन तैयार किया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो त्यारा भी लापता हो गया। U-6 त्यारे और 27 अफराद चंद घंटों में समंदर में गायब हो गए। यही वाकया बाद में बरमूदा ट्रायंगल की खौफनाक शोहरत की बुनियाद बना। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या वाकई इस इलाके में कोई गैर मामूली ताकत मौजूद है? 2015 में अल-फारो नामी कार्गो जहाज 33 अफराद के साथ गायब हुआ। 1 माह की तलाश के बाद इसका मलबा तकरीबन 15,000 फीट की गहराई में मिला। तहकीकात से मालूम हुआ कि यह जहाज शदीद समंदरी तूफान का मुकाबला न कर सका था। यानी हर पुरअसरार गुमशुदगी के पीछे कोई मावराई वजह जरूरी नहीं। वक्त के साथ साथ मीडिया ने बरमूदा ट्रायंगल के गिर्द एलियंस, टाइम ट्रेवल और समंदर के नीचे खुफिया तहजीबों जैसे कई अफसाने बना दिए, लेकिन साइंसी तहकीकात ने इन दावों को मजबूत सबूत नहीं दिया। माहिरीन के मुताबिक इस इलाके में शदीद मौसमी हालात एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बाज़-औक़ात ऐसे ताकतवर डाउन ड्राफ्ट्स और अचानक आने वाले तूफान पैदा होते हैं जो तैयारों और बहरी जहाज़ों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ गल्फ स्ट्रीम नामी तेज समंदरी धार भी मौजूद है जो डूबने वाले जहाज़ों के मलबे को बहुत तेजी से दूर ले जा सकती है। यही वजह है कि माजी में मलबा न मिलने पर लोगों को लगता था कि जहाज जैसे हवा में तहलील हो गया। और एक और अहम हकीकत ये भी है कि बरमूदा ट्रायंगल कोई बाकायदा साइंसी तौर पर मुतय्यन इलाका नहीं, बल्कि इसकी हदूद मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ बयान की जाती है। कई मुहक्किकीन के मुताबिक यहाँ हादसात की शरह इस इलाके से गुजरने वाली बेशुमार समुद्री और फिजाई ट्रैफिक के मुकाबले में गैर मामूली नहीं। तो फिर असल हकीकत क्या है? बरमूदा ट्रायंगल ना तो लाजमन शैतान का मस्कन है और ना ही एलियंस का खुफिया अड्डा। ज्यादा मजबूत वजाहत यह है कि शदीद मौसम, समंदरी धारें, इंसानी गलतियां, नेविगेशन के मसाइल और समंदर की बेरहम ताकत मिलकर इन वाकयात को जन्म दे सकती है। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज भी बरमूदा ट्रायंगल का नाम सुनते ही इंसान के जहन में एक सवाल आता है, क्या हमने वाकई इस राज को हल कर लिया है, या समंदर की गहराई में अब भी कुछ ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं जिन तक साइंस की रसाई नहीं हुई? आपके ख्याल में लोग आज भी बरमूदा ट्रायंगल के पुरअसरार अफसानों और खलाई मखलूक की कहानियों को क्यों यकीन मानते हैं? क्योंकि इंसान को साइंसी हकीकत के मुकाबले में सनसनीखेज ड्रामा ज्यादा पसंद है, या फिर वाकई कुछ राज अभी बाकी हैं?